बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखिए, हर मुश्किल घड़ी से, मुश्किल वक्त से। जो बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत कामिला अता फ़रमाए, आमीन। आज मैं बना रही हूँ कड़ी। तो कड़ी या मैं बना रही हूँ तो उसका पहला पार्ट ना ज़रा कुछ वीडियो में बना नहीं, तो मैं आपको वैसे ही बता दूँगी कि कड़ी आप लोग सबको पता है कैसे बनती है। और लाइट का भी कुछ प्रॉब्लम है, लाइट हमारी ख़राब हुई हुई है, इसलिए ज़रा आपको शायद तस्वीर सही ना नज़र आ रही हो। तो कड़ी में आप सबको ही पता है कैसे बनाते हैं। पहले मैंने इसमें मसाला भून लिया था और आधा किलो दही था, उसकी फिर मैंने लस्सी बनाई। और मसाला जब भुन गया, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, प्याज डाला था और फिर मैंने सारी इसमें डाल दिया, बेसन डाल के ना। तो कड़ी हमारी ये पक रही है और अब मैं इधर बनाऊंगी पकौड़े। तो पकौड़ों के लिए मैंने बेसन लिया है, 2 कप बेसन है, इसको मैंने अच्छी तरह फेंट लिया है। अच्छा, आलू इसमें मैं डालूंगी। आलू मैंने पानी में रखे हुए थे, इनका पानी मैं फेंक दूँ। कुछ लोग कड़ी में कुछ भी नहीं डालते, सिर्फ सादे पकौड़े होते हैं। हमारे यहाँ पसंद किया जाता है ये इस तरह डाल के ना सारी चीज़ें, फिर अच्छे लगते हैं। और प्याज भी जाएगा इसमें, और तड़के का भी सामान मैंने तैयार किया हुआ है। सारी चीज़ें हो ना फिर मज़ेदार पकौड़े भी बनते हैं और कड़ी में फिर टेस्ट अच्छा आता है। प्याज से जायका बहुत अच्छा हो जाता है पकौड़ों का। प्याज के पकौड़े बनाए तो कितने मज़े के लगते हैं ना। और मैंने इधर तड़के का सामान भी तैयार किया हुआ है। और ये सारा जाएगा इसमें। ज़ीरा है, हल्दी है, नमक है और मिर्च है। बस सारी चीज़ें डाल दी और अच्छी तरह इसको मैं मिक्स कर लूँगी। और कड़ी यहाँ पक रही है, देखिए काफ़ी अच्छी हो गई है, पक गई है। कड़ी की ये टिप है और मैंने हमेशा ये टिप अपनाई है, तो मेरी कड़ी कभी उबली नहीं है। अक्सर होता है ना, हम काम में लग जाते हैं तो कड़ी उबल जाती है, चूल्हा गंदा हो जाता है। तो आप जब कड़ी बन रही हो ना, तो इसमें आप वो डाल दिया करें, 1 चम्मच, एक जिसमें जैसे हम चावल खाते हैं ना, वो आप चमचा डाल दें, तो इससे आपकी कड़ी कभी उबलेगी नहीं। वैसे ख़याल भी रखें, लेकिन कभी एक होता है कि हम काम में बिज़ी हैं तो कड़ी ऐसे उबलती नहीं। इसमें थोड़ा सा मैं डालूँगी मीठा सोडा, बिल्कुल पिंच समझें। इससे ज़रा ना सॉफ्ट बनेंगे, वरना अंदर से बाज़ दफ़ा ना सख्त रह जाते हैं तो वो अच्छे नहीं लगते फिर। बस ये हमारा अच्छा तैयार हो गया है। अब बस मैं पकौड़े डालना शुरू करूँगी। और बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं किचन में जब काम कर रहे होते हैं हम लोग, तो बड़ा बाज़ दफ़ा मुश्किल लगता है ना, इतने सारे बर्तन हो जाते हैं। बिस्मिल्लाह करके पकौड़े डाले, चूल्हा तेज़ कर दिया है मैंने। और कड़ी ज़ोरों शोर से पक रही है। दही मैंने काफ़ी दिन से रखा हुआ था, मैंने कहा खट्टा हो जाए फिर मैं कड़ी बनाऊंगी। दही जब तक खट्टा ना हो तो कड़ी का मज़ा नहीं आता। हरा धनिया था नहीं, मैंने इसमें हरा धनिया भी डालना था, सब्ज़ी वाला नहीं आज आया सुबह से। पकौड़े हो जाएंगे तैयार, फिर इसका हम तड़का तैयार करेंगे। और कड़ी ऐसी चीज़ है ना कि हमेशा ही अच्छी लगती है, जब भी बनाएं सबको ही पसंद होती है। बस इतने हम डाल देते हैं, बाकी फिर बाद में डालेंगे।
बस अब ये ज़रा फ्राई हो जाए फिर आपको दिखाती हूँ। चूल्हा मैं हल्का कर दूँ, कड़ी काफ़ी तेज़ी से पक रही है, ज़्यादा ना गाढ़ी हो जाए ना। बस ये हो जाए फ्राई, साइड चेंज करूँगी फिर आपको दिखाती हूँ। अब देखें जो पहले मैंने डाले थे वो मैंने निकाल लिए और अब ये दोबारा डाले हैं। पकौड़े हमारे पूरे हो जाएं फिर मैं कड़ी में सारे डाल दूँगी और फिर इसका तड़का तैयार करेंगे। तो पकौड़ों में भी टाइम नहीं लगता, बहुत जल्दी बन जाते हैं। बस चीज़ें तैयार हो ना पहले से, तो फिर रेसिपी बनाना बहुत आसान हो जाता है। बारिश नहीं हो रही, बारिश हो जाए तो ज़रा कुछ मौसम अच्छा हो जाए। ना सर्दी है ना गर्मी है, बहुत अजीब सा मौसम है। ड्राइनेस इतनी हुई हुई है ना कराची में, और सबके सर में बहुत दर्द है। पता नहीं क्या हुआ है, मौसम का असर कुछ समझ में नहीं आ रहा। और धनिया भी मुझे मिल गया था, फिर मैंने धनिया भी डाल दिया है। अब ये बाकी जो बचा था ये इसके भी मैं डाल दूँ। और दिन आजकल छोटे हो गए ना, तो टाइम इतनी जल्दी गुजर जाता है, तो समझ में नहीं आता कि क्या क्या करें हम इतने थोड़े टाइम में। दिन छोटे हो रहे हैं ना, अब सर्दियों की तरफ मौसम जा रहा है। जितने आ सकते हैं उतने डाल देती हूँ। और बाकी ये जो बन गए हैं ये मैं कढ़ी में डाल देती हूँ। ये मज़ेदार सी कढ़ी लग रही है ना। अभी इसका जब तड़का आएगा तो और इसका 16 सिंगार कंप्लीट हो जाएगा। तड़के से और खूबसूरती आ जाती है। बस अब ये जो रह गए हैं इनको भी मैं कर लूँ अच्छी तरह, ये भी हो जाए, ये भी डालूँगी। एक तरफ से पक गए, साइड चेंज कर रही हूँ मैं इसकी। मुझे ना चिमटे से काम करना ज़्यादा आसान लगता है, हालांकि ये भी है, लेकिन इससे ना वो बाज़ दफ़ा गोल गोल घूम रही होती है चीज़, पकड़ी नहीं जाती, तो मुश्किल लगता है। पकौड़े निकालने के लिए तो वो सही है, लेकिन साइड चेंज करने के लिए मैं चिमटा ही यूज़ करती हूँ। चलें अब ये भी सारा हो जाए, फिर इसका तड़का तैयार करूँगी तो फिर आपको दिखाती हूँ। अब जिस ऑयल में मैंने पकौड़े तले थे ना, उसी में मैं ये तड़का बनाऊँगी। प्याज है, प्याज हल्का ब्राउन होगा तो ये बारीक अदरक है, हरी मिर्चें हैं और ये साबुत मिर्चें हैं, ये डालूँगी। और हरा धनिया भी आ गया था, तो हरा धनिया भी मैं काट लूँ। मुझे हरा धनिया बहुत अच्छा लगता है, हरा धनिया ना हो तो ऐसे लगता है कुछ अधूरापन है। इसी के ऊपर डाल देते हैं डल के। और खूबसूरती भी आ जाती है हरा धनिया डालने से ना, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है हरा धनिया। तो बस हमारा ये प्याज हो जाए ब्राउन, फिर मैं इसमें डालूँगी ये बाकी चीज़ें और तड़का हमारा हो जाएगा तैयार। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी? चावल मैंने अभी इसके साथ नहीं उबाले, आप चाहें तो इसे रोटी के साथ भी खा सकते हैं, चावलों के साथ भी।
चावल मैं शाम को बॉईल करूँगी, क्योंकि शाम को जब घर वाले आते हैं तो गरम गरम चावल हो तो अच्छा लगता है। अब मौसम ज़रा सर्दी की तरफ जा रहा है ना, तो पहले से चीज़ पका के रख दो तो मज़ा नहीं आता। मैं इसके साथ चावल उबालूँगी, वाइट राइस, चावल और कढ़ी का ही जोड़ है, मज़ा आता है। मुझे तो वैसे भी ये ना चमचे के साथ खाने में भी बहुत अच्छी लगती है। बस प्याज ब्राउन हो जाए हमारा। और कड़ी पत्ता मैंने उसमें डाल दिया था पहले ही। मैंने घर में ही गमला लेके रखा हुआ है कड़ी पत्ता का। जब दिल करता है ना कुछ ऐसा पकाना हो तो मैं उसी में से तोड़ती हूँ और डाल लेती हूँ। प्याज को बड़ा टाइम लगता है फ्राई होने में। एक दूध के पास से ज़रा सा हट जाओ ना, वो फ़ौरन उबलता है। अगर पास खड़े रहो तो लगता है इतनी देर हो गई, दूध क्यों नहीं उबल रहा। और वही हाल प्याज का है, प्याज ही बहुत देर लगती है। जल्दी जल्दी इसको हिलाते रहें ताकि जल्दी हो जाए, टाइम हमारा सेव हो जाए। और यहाँ मैंने डोंगे भी निकाल लिए और थोड़े से पकौड़े साथ रख लिए, ये हम बाद में खाएंगे। पकौड़े घर में बने और फिर खाएं ना तो मज़ा नहीं आता, पकौड़े हम खाएंगे साथ। अब प्याज देखें हमारा हो गया है, बाकी चीज़ें मैं डाल रही हूँ। बारीक अदरक है, हरी मिर्चें हैं और मज़ेदार सा तड़का तैयार हो गया है। चूल्हा कर दूँगी बंद और थोड़ा सा इसमें तड़का जाएगा। और बाकी इसमें चला जाएगा। देखिए कितना माशाल्लाह मज़े की लग रही है ना कढ़ी। और दही अच्छा खासा खट्टा था, तो खट्टी हो ना कढ़ी तो मज़ा आ जाता है। चलें अब मैं आपकी फ़ाइनल लुक इसकी दिखाती हूँ। मज़ेदार सी हमारी कढ़ी पकौड़ा तैयार हो गई है और साथ मैंने इसके पकौड़े भी रख दिए हैं जो अभी हम खाएंगे। और शाम को इंशाल्लाह फिर मैं इसके साथ राइस बॉईल करूँगी। आप लोग चाहें तो राइस के साथ खाएं, कुछ लोग रोटी से भी खाना पसंद करते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कैसे खानी है। तो मज़ेदार सी कढ़ी तैयार है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।